आपका बेबी दुनिया में आ गया है, आप मदर बन गई हैं। कुछ जिम्मेदारियां जो बच्चों की सेहत के अलावा भी आप पर आयद होती हैं। आपका बच्चा इस दुनिया में आया है तो इसका मतलब है कि एक रिकॉर्डिंग मशीन आपकी इस दुनिया में आ चुकी है। आपके एहसासात, आपकी आवाज़, आपकी बातें, आपके मिजाज और आपकी ज़िंदगी रिकॉर्डिंग मोड लग जाती है। बच्चों की तरबियत का जो पीक टाइम है वो 7 साल तक है। 7 साल तक आपका बच्चा अनकॉन्शियसली आपको कॉपी करता रहता है, अपने माहौल को, अपनी बातों को। और ये किस तरह कॉपी करता है? पैटर्न की शक्ल में। कौन से इंसिडेंट कैसे हो रहे हैं, किस तरह से, और इसके रिएक्शंस कैसे दे रहे हैं। और फ़िल्टर उसके माँ बाप होते हैं। किसी भी इंसिडेंट के बाद बच्चा अपनी मदर की तरफ देखता है। अगर उसको उसके जेस्चर्स में, उसके एक्सप्रेशन में अप्रूवल लगता है तो वो उसको एज आ सही चीज़ नोट कर लेता है। बच्चों की तरबियत का असल मकसद पेरेंट की तरबियत है, वालिदैन की तरबियत की ज़रूरत होती है। आपके अमल के अंदर अगर खुदाए वाहदहू ला शरीक की प्रेजेंस का एहसास मौजूद है तो आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ताला कौन है, हमें किसने पैदा किया। वो उनकी रिकॉर्ड मेमोरी को सेट करने के लिए हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपको किसने पैदा किया। लेकिन अगर हमने इमोशनल अटैचमेंट लानी है अल्लाह ताला की उनके साथ, तो वो अपने माहौल में, हमारे माहौल में देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे अब तकलीफ़ में होते हैं तो हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं। नमाज पे बैठकर हम किससे दुआ मांगते हैं। जब तकलीफ़ में होते हैं तो हम किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और हम अपने बच्चे की सेहत की उम्मीद किस पर रखते हैं। ये सब चीज़ें आपकी रिकॉर्ड हो जाती हैं और कुदरती आपके बच्चे के अंदर खौफ खुदा आ जाता है, क्योंकि हमारे रवैये में होता है। हमारे रवैये के अंदर जो खुदा खौफी मौजूद है खुद ब खुद हमारे बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। बच्चों को कौन बताता है कि ये दादा हैं, ये चचा हैं, ये फुफ्फो हैं, और कौन उनको ग्रामर्स के छोटे छोटे रूल्स सिखाता है जिससे वो स्कूल जाने से पहले अपनी लैंग्वेज सीख लेते हैं। बच्चों को घर के अंदर जो माहौल मिलता है वो उसको कॉपी करते हैं। यानी कि आपके बच्चे के आने के साथ ही आपके घर में एक क्लोज सर्किट टेलीविज़न लगा दिया गया है, कैमरे लग गए हैं जो आपकी हरकत और सकनात, आपकी बात को नहीं रिकॉर्ड करता बल्कि आपके दिल के अंदर आने वाले ख़यालात को भी रिकॉर्ड करता है। यानी कि आप क्या सोचते हैं बच्चे को वो भी पता है। पैटर्न की तरह वो कॉपी करता है। वालिदैन की डिस्कशन आपस में किस तरह की है, माँ बाप किस टॉपिक्स पे बात करते हैं, वो आपस में बैठ के बात करते हैं कि कुरान पाक की आयत के बारे में या किरदार के बारे में, हालात के बारे में, सोशल सर्किट के बारे में। और जब मेहमान हमारे घर में आते हैं तो उनके साथ हम किस तरह का रवैया रखते हैं, हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ क्या रवैयात हैं। अगर हम लोग बात करते हुए आपस में एक दूसरे की बुराइयां करें या बच्चा ये महसूस करे कि 2 साल का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो क्लोज सर्किट कैमरे से नोट कर रहा है कि जब दादी आएंगी तो हमारा रवैया क्या होगा उनके साथ, और जब वो उनकी एब्सेंस में हमारा रवैया क्या होगा। जब माँ बाप इकट्ठे बैठते हैं तो वो किस तरह की बातें करते हैं। जब माँ अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने हस्बैंड को डिस्कस करती है तो वो किस तरह से करती है, या अपनी नानी के साथ जो बात करती है, वो सब चीज़ें एज इट इज़ रिकॉर्ड हो रही हैं। बच्चे को सही और गलत का पता नहीं होता। बच्चे के रवैये उसके माँ बाप के ज़रिए से होते हैं। बच्चों के अंदर झूठ का सेगमेंट मौजूद नहीं होता। छोटी उम्र में जो पैटर्न्स तैयार होते हैं, बोलने का पैटर्न, सोचने का पैटर्न, सूंघने का पैटर्न, सुनने का, ये सब एक पैटर्न, एक सेगमेंट की शक्ल में दिमाग में महफूज, प्रोग्रामिंग महफूज हो रही होती है। उसके साथ जो हम एक नया सेगमेंट मेहनत करके ऐड करते हैं वो एक झूठ का, डिप्लोमेसी का, फ्रॉड का सेगमेंट, वो हमारी मेहनत से आता है। अगर माँ बाप बाकिरदार हैं तो बच्चों को बाकिरदार बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 साल के बच्चे के आगे हमें अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने नौकरों के साथ अपनी ज़बानों पर ताले लगाने पड़ेंगे। अगर बच्चा ये नोट करता है कि नौकरानी के साथ आपका सलूक सही नहीं है तो आपके बच्चे को बद-अखलाक करने के लिए कुछ और चीज़ ज़रूरत नहीं है। आपका बोलना इसको बद-अखलाक कर देगा। आपका बच्चा सोचता है कि मेरी अम्मी बिल्कुल ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल ठीक करती हैं, बिल्कुल सही तरीके से मुनाफकत के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, हमें भी यही बेसिक तरीका अपनाना चाहिए। तो आपका बच्चा एज इट इज़ हो जाएगा। बच्चा कभी सही और गलत को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो हमेशा पैटर्न रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो हमें जो चेंजिंग्स करनी है अपनी ज़िंदगी के अंदर वो ये कि हमेशा अपने छोटे बच्चे को जब से वो पैदा हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ लें। पॉजिटिव एनर्जी क्या है? हमेशा खुशी अखलाकी के साथ। जब आप परेशान हो, आप डिप्रेस हो, आप किसी उस बच्चे को उस तरह ट्रीट ना करें। स्माइल के साथ हमेशा कि बच्चे की रिकॉर्ड मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका चेहरा हंसता हुआ महफूज हो। क्विकली लर्न करता है बच्चा, इसलिए बच्चे के साथ कभी ये ना समझे कि ये बच्चा है, वो फ़ौरन से रिकॉर्ड कर रहा है हर एक्शन को आपके।
और सिग्नल्स भी वो कवर करता है। अपने किरदार पर जब आप मेहनत करेंगे तो आप पॉजिटिव सिग्नल उनको भेजेंगे। बच्चों को कभी भी नो नहीं कहेंगे। बच्चों को नेक्स्ट कमांड दी जाती है, बच्चों को डाइवर्ट किया जाता है, ना कि उनको नो के ज़रिए। बच्चों के सामने शाउट नहीं किया जाता। जो बात के मसाइल हमें टीन एज में बर्दाश्त करने पड़ते हैं वो इस वजह से है कि वो जो छोटी उम्र के 2 साल के 10 महीने का बच्चा है वो उसके अंदर पैटर्न रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। मोबाइल स्क्रीन से जितना ज़्यादा हो सके दूर रखने की कोशिश करें। और दूसरा, स्पिरिचुअली चार्ज रखें। अपने बच्चे को आयतुल कुर्सी के ज़रिए, कुल के ज़रिए, ज़िक्र अज़कार के ज़रिए से कवर्ड रखें।